ये जो सीज़ फायर की जो हकीकत है, इसके ऊपर भी थोड़ी-सी एक थ्योरी ये भी है और आर्टिकल्स इस पर भी लिखे जा रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ़ पॉज़ है सीज़ फायर के हवाले से। क्योंकि इस पॉज़ के ये भी कहा जा रहा है कि ना वहाँ से जो जंग इतने आर्सेनल मौजूद हैं कि वो इस जंग को और इतना प्रोलॉन्ग कर सकें, लेकिन हमला दोबारा होगा, जंग दोबारा स्टार्ट होगी। इसराइल ने अनाउंस किया है कि हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन का बहुत सक्सेसफुल रहा है ईरान के ख़िलाफ़, पर ये पहला फ़ेज़ है, इसके बाद हमने मज़ीद चीज़ें करनी है हुँ, इन द पैसेज ऑफ टाइम। जंग के दौरान टाइम्स ऑफ इसराइल ने आर्टिकल प्रिंट किया जिस पे लिखा हुआ था कि ईरान के बाद अगली हमें थ्रेट कतर से, यस। ठीक है। तो इसराइल जो है वो उस शरारत पे लगा हुआ है और अमेरिका को शरारत में खींचता है। अमेरिका में इस दफ़ा बहुत रेजिस्टेंस आई है इसराइल के लिए कुछ करने के लिए। बर्नी सैंडर्स की तरफ से आई है, डेमोक्रेट्स इवन रिपब्लिक्स की तरफ से आई है कि हुँ, जनाब ये हमारी जंग नहीं है। हुँ, उनके मीडिया बोथ जो प्रो ट्रम्प और एंटी ट्रम्प है दोनों तरफ से रेजिस्टेंस आई, उनकी अवामुन नास से आई है। हुँ, अब इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसराइल के पार्लियामेंट का ऑपोजिशन लीडर कह रहा है कि जनाब तुम फ़लस्तीन की भी पीस डील करो, हुँ, इस मामले को कंक्लूड करो। उसकी वजह ये है कि नेतन्याहू डिलीवर कुछ नहीं कर पाया। कर पाएगा। 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता है, उस हमले के बाद हॉस्टेजेस लिए जाते हैं, वो आज तक रिलीज़ नहीं कर पाए। हुँ, हमास आप ऐसे ही समझे जैसे बीएलए है, बीएलए बिल्कुल। ये उनकी कैपेसिटी सलाहियत है, हुँ, ठीक। उनको आईडीएफ कुछ कर नहीं पा रही। यहाँ पे बीएलए ने ट्रेन हाईजैक की थी 48 घंटे खड़का खड़कू बंदे रिहा करके मैटर क्लोज था यहाँ पे। तो ये उनकी हैसियत है अमेरिका के बगैर। तो अमेरिका को जबरन उनको हर चीज़ में लाना पड़ता है। जब वो अमेरिका को हर चीज़ में लाएंगे तो अमेरिका सवाल पहला ये करेगा जो साल का हम $100 बिलियन तुम्हें दिफा का देते हैं वो जा कहाँ रहा जा है। कहाँ रहा है? करप्शन एलिगेशंस इजरायली सुप्रीम कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ साबित हो रहे हैं। हुँ, वो तो उसको प्राइम मिनिस्टर इम्प्यूनिटी है, जब वो ख़त्म होगी तो अंदर हो जाए। अंदर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल क्या कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 को कोई रोक सकता है, हुँ, ये इनेविटेबल है। और आपको मैंने गुफ्तगू के स्टार्ट में ही कह दिया था कि अब जंगें इंक्रीज़ ही करती इंक्रीज़ ही जाएंगी। करती जाएँगी। जी। सर, इस हमने जंग के ऊपर तो काफ़ी बात कर ली। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा हम पाकिस्तान की साइड से भी बात करें। हाउ यू सी बिलावल ने जिस तरह यूएन के अंदर और जिस तरह इंटरनेशनली प्रेज़ेंट किया, और आपको भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई छवि नज़र आई बिलावल के अंदर? और समझते हैं आप कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो नेक्स्ट एक इमर्जिंग लीडर के तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंट किया अपने आप को पाकिस्तान के हवाले से? अल्लाह ना करे जी बिलावल भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह हो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक डिक्टेटर था। जो हुँ? लोग कहते हैं वो बानी जमहूरियत था वो झूठे हैं। फैशिस्ट आदमी था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कंधों पे उसने जुल्म किया था। बांग्लादेश की तकसीम में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो अल्लाह ना करे जी अगर कोई किसी को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से कंपेयर करे तो ये तो गाली है। तो बिलावल साहब जो हैं अगर आप उनको समझते हैं कि वो एक लीडर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं तो वो उसी तरह लीडर जैसा शहबाज शरीफ साहब हैं अच्छा। कि कोई लीडर बना देता है। लीडर ये नहीं होते जी, लीडर वो होते हैं जिनके पीछे आवाम खड़ी हो। और अगर हम उनकी फैमिली की हिस्ट्री देखें जिस सूबे में, तो मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान के बाद पसमानदा इलाका वही बन रहा है। हुँ, अगर आप सेंड। खुदा ना खास्ता कराची को सिंध से निकाल दें और कराची को एक सिटी स्टेट बना दें लंदन की तरह, तो सिंध तो बहुत बुरे हाल में है। तो मैं नहीं समझता। और जो उनकी परफॉर्मेंस थी बाहर, वो बेमायनी थी क्योंकि सबसे बड़ी हमारी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है, जो हुँ। वो डोनाल्ड ट्रंप को जाके मिले हैं। यूएन शूएन तो फारग हैं, यूएन की क्या हैसियत है? यूएन आज तक कुछ कर पाया है? नहीं, एक केस बिल्ड करने में, नहीं नैरेटिव सर, बिल्ड करने इरेलीवेंट में। बात है। वो हुँ, नहीं, हाँ चले वो सुर्खियाँ देने में था होगा, हाँ। इरेलीवेंट है। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी वो फील्ड मार्शल ने किया है। हुँ, आपको अच्छा लगे या ना लगे वो सेपरेट मैटर है। बिल्कुल। उनका काम है कि नहीं वो सेपरेट मैटर किया उन्होंने। और सीज़ फायर ठीक है? की हकीकत भी पीछे नहीं वही। किया उन्होंने हाँ, सर। मतलब कि शबाशी साहब ने कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा था मुझे फ़ोन आया बताने के लिए क्या हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ। शबाशी साहब की जंग में उतनी इन्वॉल्वमेंट थी जितना उन्होंने बताया। जितना उन्होंने बताया। जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जंग का प्लान बनाया तो आम बच्चे ने भी कहा सर निहारी दी रेसिपी नहीं है हुँ। जिन्होंने को मशला है फौज ने काम करना है वो उन्होंने फौज नहीं के किया। काम है। और बड़ी सिंपल बात है जिस दिन SIFC को तश्कील दिया गया था तो बड़ा क्लियर इंडिकेटर दे दिया गया था कि इकोनॉमिक मैटर्स भी फौज विल टेक केयर ऑफ। हुँ, और वही हो रहा है। आपके हर डिप्लोमेटिक मिशन पे वो जाते हैं
कुछ डिप्लोमेटिक मिशन पे सिविलियन गवर्नमेंट माइनस हो जाती है, वो वहाँ पे ज़रूर होते हैं। और ये बात सच अभी की नहीं है। आप अगर जाके देखें नवाज शरीफ का पहला टेन्योर 13 वाला, जो उन्होंने 13 से 18 किया था, उसमें साल के 12 विजिट राहील शरीफ साहब के चाइना को होते थे, चाइना को। नवाज शरीफ के नहीं होते थे। हम्म, तो मेरे भाई हमें फूल्स पैराडाइज में रहना चाहिए। हाँ, जो ताकतवर हैं वो ताज उनको पहनाना चाहिए, उनको मुबारक हो, लेकिन वो लीडर शीडर कोई नहीं है। ठीक है, मैं ये गलूब ये नहीं आपका करता। जी जी। ओपिनियन है वो, ठीक है। हाँ। और इस हवाले से पंजाब के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको कि दोबारा से कोई मतलब कि वो पीपल्स पार्टी का तो सिंध में भी फ्यूचर नहीं है सर। ये जो पीर पगाड़ो लैदा हुआ था, सायरा बानो लैदा हुई थी, ये 25-24 इलेक्शन में धांधली ना कराते उनको वहाँ भी लग पता जाना था। कराची की मेयर की सीटें से जीती नहीं जाती। नहीं, कराची जो एक अगर तहरीक चले हाँ कराची सूबा के हवाले से, और जो हाँ कि चल भी रही है, हाँ। कराची सूबा तो बनता वो है, तो वहाँ पे पीपल्स सिर्फ और पार्टी सिर्फ फारग है, हम्म, जमात इस्लामी और एमकेएम और पीटीआई का मुकाबला है। कराची सूबा बनता है अगर, जी जी, वो पीपी भी फारग है। अब चाहते हैं कि आप समझते हैं कराची बिल्कुल सूबा बनना बनना चाहिए। पंजाब के 2 सूबे बनने चाहिए। ठीक है। मैं हाँ उसके हाँ। ऊपर भी आऊँगा। मैं कराची सूबे के ऊपर अगर बात करूँ, जो हालात कराची के अंदर, पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि लाहौर का जो अंडरपास है वो 45 दिनों में बन जाता है, लेकिन कराची के अंदर एक अंडरपास बन रहा है जिसको 2 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा, वो खुदे जा रहा है, खुदे और जा ये रहा तो है। बड़ी छोटी मिसाल ठीक है। आपने दी है। वहाँ पे बेपनाह, मैं जब बताया तो लाहौर शहर ताज है, जूल है पंजाब का। जी बिल्कुल। सीएम की गद्दी यहाँ होती है, तो लाहौर में डेवलपमेंट होती है। जाए साउथ पंजाब, वहाँ क्या है, कुछ नहीं, लेकिन कराची से फिर भी बेहतर है। लेकिन जो डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है वो साउथ में उस तरह नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कराची के अंदर ताकत, हालांकि वो मेयर का इलेक्शन कराते हैं, मेयर के पास नहीं है, उनके ब्यूरोक्रेट्स के पास है। क्यों? क्योंकि सिंध पार्लियामेंट और सीएम चाहता है ऐसे हो। अच्छा। सीएम बेशक उसका दफ्तर कराची में है, लेकिन वो कराची का नहीं होता। वो रिप्रेजेंट करता है जागीरदार क्लास को जो बाकी सिंध में बैठी है, जो पीपीपी की बेस है, जो लेन देन करके पीपीपी में शामिल होती है। पीपीपी पे कोई वोट नहीं है। और पंजाब में कमबैक सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब की अवाम पीटीआई को वोट देगी, और अगर पीटीआई नहीं होगा तो वो नून लीग को दे देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको नहीं देगी। सवाल ही पैदा नहीं क्योंकि वो होता। जो लास्ट टाइम जो हुआ हालात हुए थे पंजाब के बेनज़ीर अंदर, शहीद ना होती हाँ, तो वो इलेक्शन भी नवाज शरीफ ने नवाज जीत शरीफ जाना का था। सवाल ही पैदा नहीं। सर आप देखें, जब मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को निकाला है तो 2 तिहाई अक्सरियत थी। चले हम कहते हैं जी कि 25, 30, 40 सीटें धांधली से मिल गई, कि इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, बाकी तो उनकी अपनी थी ना। सर नहीं, पाकिस्तान में 2 ही जमातें हैं, नंबर 1 पीटीआई है, नंबर 2 पे नून लीग है, पीपल पार्टी कोई जमात ही नहीं है। पीपल पार्टी आसिफ अली जरदारी की ज़ाती ब्रोकरेज है। वो डीलें बना के, सौदे करके, पावर कॉरिडोर्स के थ्रू जाते हैं। दैट्स इट। पीपल्स पॉलिटिक्स वो कर ही नहीं सकते। सही। और जो साउथ पंजाब के हवाले से सूबे की बात है, अच्छा, फिर साउथ पंजाब का सूबा, पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं कि 2 सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। इसको ज़रा जस्टिफाई करें कि अभी इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारा यूनिट बहुत बड़ा है। हो क्या रहा है कि आपका जो पंजाब है उसके अंदर आपकी मेन सिटी लाहौर है, हम उसके मुतबादिल सिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाए, बल्कि लाहौर फैलता चला जा रहा है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इंक्रीज कर गई। आप 2 सूबे बनाएं, लेट से आप साउथ का सूबा बनाते हैं और मुल्तान या बहावलपुर को कैपिटल बनाते हैं सूबे का, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, लोगों पे डायरेक्टली पैसा खर्च हो। 18वीं तरमीम के तहत एनएफसी अवार्ड बन गए कि जनाब सूबों को पैसा जाएगा। अब सूबा इतना बड़ा है, उसका चीफ मिनिस्टर लाहौर में बैठा है, ठीक है। वो जब फंड की डिस्पेंसेशन करता है तो कुछ इलाकों को वो कमज़ोर रखते हैं, कुछ इलाकों में ज़्यादा पैसे लगाते हैं, जहाँ से उनके डोनर ज़्यादा आ रहे होते हैं। अब पूरी आपकी इंडस्ट्रियल क्लास लाहौर से ऊपर बैठी है, आपकी शुगर मिल क्लास नीचे बैठी है। शुगर मिल क्लास की रिक्वायरमेंट और है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट और है। इसको डिवाइड करें। मेरा तो ये यकीन है कि यूसी के इलेक्शन होने चाहिए, और एमपी एमएलए का काम ही नहीं है फंड डिस्पेंसेशन, वो यूसीओ का काम है। काउंसलर, आप जितना डेमोक्रेसी को ब्रेक डाउन करते हैं और लोगों को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं, उतना फ़ायदा होता है। इस वक्त आपका एमपीए कौन है जहाँ पे आप रहते हो? एमएनए कौन है? हमारा एमएनए है लतीफ़ खोसा, जहाँ पे हम रहते हैं। उसके कंस्टिट्यूंसी में 2.5 लाख बंदा है, कितने उसको मिल सकते हैं? बहुत कम। तो खुदा ना खास्ता मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं पहले लतीफ़ खोसा को ढूंढूं, उसे काम करूं, एज अपोज टू मेरी गली का काउंसलर जो 1000 बंदे के ऊपर बैठा होता है,
उसकी तो गर्दन से पकड़ के मैंने कहा जनाब मेरा काम क्यों नहीं हुआ। हम्म। तो एक्सेस टू डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। तो ना तो सिर्फ और सूबे बनने चाहिए बल्कि यूसी के इलेक्शन लाजिम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ नेशनल इलेक्शन ना करें, यूसी कराया करें, यूसी कराए। बहुत ज़रूरी है।